फैमिली आ गई। भिड़े भाई, नई फैमिली आ गई। हेलो। हाँ हेलो मैडम, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। जी बोलिए। हाँ मैडम, आप कल अपने हस्बैंड के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं ना? रॉन्ग नंबर। दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल, जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर नया ट्विस्ट और हर मजेदार अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाली है एक नए परिवार की एंट्री। अब ये नया परिवार कौन है, इसका अभी तक सोसाइटी वालों को भी पता नहीं है। जैसे ही आज का एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि भिड़े भाई नोटिस बोर्ड के पास खड़े हैं और कोई सुविचार लिखने की सोच रहे हैं। तभी आती है टप्पू सेना और भिड़े भाई के साथ मस्ती करने लगती है। भिड़े भाई बोलते हैं, मुझे आज कोई सुविचार सूझ नहीं रहा, तुम ही कुछ बता दो। तभी गोली बोलता है, एक अच्छा सा खाने की रेसिपी लिख दो। इस पर भिड़े भाई मजाक करते हुए बोलते हैं, नीचे तेरे घर का नाम और नंबर भी लिख देता हूं, ताकि जो भी आए तुझे रेसिपी बताकर जाए। तभी टप्पू बोलता है, मैं आपको एक सुविचार बताता हूं। लेकिन भिड़े भाई मना कर देते हैं और कहते हैं, मुझे लोगों की भलाई के लिए सुविचार लिखना है, न कि उनके नुकसान के लिए। तुम जो भी बताओगे वो तो एकदम उल्टा ही होगा। तभी गोली बोलता है, मैं आपको एक सुविचार बताता हूं, और भिड़े भाई के साथ मस्ती करने लगता है। तभी भिड़े भाई उन्हें डांट कर भगा देते हैं। तब टप्पू बोलता है, हम आपके साथ मस्ती जरूर करते हैं, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि आप हमारे बचपन से ही टीचर रहे हैं। इतने में टप्पू सेना चली जाती है फुटबॉल खेलने के लिए, और भिड़े भाई वहीं खड़े खड़े सोचते हैं कि सुविचार क्या लिखूं। फिर खुद से बोलते हैं, टप्पू सेना को मेरे साथ मस्ती करके खुशी मिलती है, यही अच्छी बात है। और लिखते हैं, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन जहां खुशियां होती हैं वहां पैसा खुद ब खुद आ जाता है। इतने में वर्मा जी के फ्लैट का काम करने वाला ठेकेदार पहुंच जाता है और बोलता है, भिड़े भाई, अगर पैसा न हो तो खुशियां नहीं होती, इसलिए पैसों के पीछे भागना पड़ता है, तभी खुशियां आती हैं। लेकिन भिड़े भाई उसे समझाते हैं और बोलते हैं, अगर खुशियां नहीं हो तो पैसा किस काम का। जो आदमी पैसे के पीछे दौड़ता है, उसका परिवार और खुशियां पीछे ही रह जाती है। जो अपने परिवार के साथ खुश रहता है, पैसा उसके पास खुद ब खुद आ जाता है। फिर पूछते हैं, तुम मुझे ये बताने आए हो? वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो वर्मा जी की फ्लैट की चाबी देने आया हूं। सारा काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी नई फैमिली यहां रहने आने वाली है। भिड़े भाई कहते हैं, अच्छा, लेकिन ये जो बालकनी में पोस्टर लगाया है, ये हटा दो। वो कहता है, जब नई फैमिली आएगी तभी हटेगा। भिड़े बोलते हैं, मैं सोसाइटी का कम्युनिकेशन सेक्रेटरी हूं, मुझे तो कम से कम बता दो। वो कहता है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, आप वर्मा जी से बात कर लीजिए। भिड़े घर जाते हैं, वहां माधवी पापड़ की पैकिंग कर रही होती है। भिड़े खुश होकर बोलते हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है माधवी, हमारी सोसाइटी में नई फैमिली रहने आने वाली है। माधवी पूछती है, कौन आने वाला है? भिड़े, मुझे पता नहीं, वर्मा जी का फोन आएगा तो पता चलेगा। इतने में वर्मा जी का फोन आ जाता है। भिड़े भाई फोन उठाकर बोलते हैं, मैं तो अभी आपके बारे में ही सोच रहा था वर्मा जी, आपकी उम्र 100 साल और बढ़े। वर्मा जी हंसते हैं और कहते हैं, कल ही आपकी सोसाइटी में नई फैमिली रहने आने वाली है। भिड़े, लेकिन पिछली बार भी आपने ऐसा ही कहा था और फैमिली किसी और सोसाइटी में चली गई थी। वर्मा जी, नहीं नहीं, इस बार पक्का है, मैं कल आपको नाम और नंबर दे दूंगा। भिड़े, कल का क्या भरोसा, मुझे अभी दे दो। वर्मा जी नाम और नंबर दे देते हैं और भिड़े भाई मार्केट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, टप्पू सेना फुटबॉल खेल रही होती है। टप्पू एक जोरदार किक मारता है जो सीधा भिड़े भाई की छाती पर जाकर लगता है। करता भी खराब हो जाता है। भिड़े भाई गुस्से में आ जाते हैं। भिड़े पूछते हैं, गोल किसने किया? गोली बोलता है, क्या भिड़े अंकल आपको नहीं पता कि मैं हूं गोली? भिड़े, मैं गोलकीपर वाली गोली की बात कर रहा हूं। गोली, हम तो 4 ही लोग हैं, कोई गोलकीपर नहीं है। भिड़े गुस्से में बोलते हैं, आहिस्ता खेलो, किसी को लग सकता है, कल नई फैमिली आ रही है, कहीं उनको भी टप्पू सेना का स्वागत किक न लग जाए। टप्पू सेना हंसते हुए बोलती है, पिछली बार भी आपने ऐसा ही कहा था। भिड़े, इस बार सच्ची में आ रही है, अभी अभी वर्मा जी का फोन आया था। टप्पू सेना खुशी से गाना गाते हुए नाचने लगती है। नई फैमिली आने वाली है। भिड़े घर जाते हैं, नया कुर्ता बदलते हैं। माधवी फिर मस्ती करती है और नया कुर्ता देती है। भिड़े नीचे आते हैं, लेकिन टप्पू सेना से छुपते हुए, कहीं फिर से बॉल न मार दें। टप्पू सेना दूर से उन्हें देखती है और कान पकड़कर माफी मांगती है। भिड़े मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं, अब तैयारी करो, कल नई फैमिली आ रही है।
फिर भिड़े मार्केट निकल जाते हैं और अब्दुल को भी बता देते हैं कल नई फैमिली आ रही है। अगले दिन सारे कंपाउंड में खड़े होते हैं इंतजार में। इतने में अब्दुल दौड़ते हुए आता है। भिड़े भाई, नई फैमिली आ गई। एक टेम्पो गोकुल धाम में आता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। भिड़े भाई हैरान, अब ये क्या मजाक है? क्या सच में कोई नई फैमिली आएगी या फिर ये भी एक ज्ञान बांटने वाला एपिसोड निकलेगा? जैसे कि हमें पता है कि गोकुल धाम वाले हर किसी को फोकट में ज्ञान बांटते रहते हैं। आपको क्या लगता है, नई फैमिली आएगी या ये फिर कोई ज्ञान देने की चाल है? ऐसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़े हर ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सबसे पहले और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गोकुल धाम की एक भी हंसी मजाक वाली कहानी आपसे मिस न हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि यहां मिलता है आपको एंटरटेनमेंट का तड़का, वो भी बिल्कुल फ्री।